बिलासपुर एयरपोर्ट विस्तार को लेकर बड़ी और राहत भरी खबर सामने आई है। वर्षों से अटकी सेना की जमीन अधिग्रहण मामले में अब बाधाएं दूर होती नजर आ रही हैं। छत्तीसगढ़ विधानसभा में पेश किए गए अनुपूरक बजट में इसके लिए 150 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने इस पर जल्द मंजूरी का भरोसा दिलाया है और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से सीधे बातचीत भी की है। इस फैसले से बिलासपुर और पूरे संभाग के लोगों की उम्मीदें एक बार फिर जाग उठी है। हालांकि इस मुद्दे पर सियासत भी तेज हो गई है। करीब 6 साल के इंतजार और धरना प्रदर्शन सहित आंदोलनों के एक पूरी सीरीज के बाद अब बिलासपुर के बिलासाबाई केवट एयरपोर्ट को 4C कैटेगरी में विकसित करने की राह आसान होती नजर आ रही है। दरअसल इसमें सबसे बड़ा रोड़ा सेना की जमीन थी। जमीन की कीमत को लेकर राज्य सरकार और भारतीय सेना के बीच सहमति नहीं बन पा रही थी। अब राज्य सरकार ने अनुपूरक बजट में 150 करोड़ रुपए मंजूर कर इस अड़चन को दूर करने की दिशा में एक बड़ा कदम उठाया है। हवाई सुविधा जन संघर्ष समिति का कहना है कि इस राशि से 1012 एकड़ जमीन अधिग्रहण का प्रस्ताव है। जमीन मिलने के बाद रनवे विस्तार और टर्मिनल निर्माण के लिए पर्याप्त राशि भी उपलब्ध रहेगी। समिति का सुझाव है कि सबसे पहले रनवे विस्तार और आधुनिक टर्मिनल का काम शुरू किया जाना चाहिए। इसमें बिलासपुर एयरपोर्ट जो है उसके विस्तारीकरण के लिए 290 एकड़ जमीन की जरूरत थी, तो रक्षा मंत्रालय से लेटर आ चुका है और इसके लिए सरकार लगातार प्रयत्न भी कर रही है। और जैसे ही इसमें आगे कुछ प्रोग्रेस होगा और ये जमीन मिल जाती है तो एयरपोर्ट का चूंकि रनवे बढ़ जाएगा तो इससे यहाँ बिलासपुर में फैसिलिटी बढ़ जाएगी। क्योंकि एयरपोर्ट डेवलपमेंट एक बड़ा काम होता है तो उसमें समय समय पे जैसे बिल्डिंग्स, टर्मिनल बिल्डिंग्स के लिए भी अभी फंड आना है, DOVR का भी फंड आया है, इसमें कारपेटिंग के लिए भी अभी फंड आया हुआ है। तो काफी चीजें उसमें जो जरूरत होती है टेक्निकली वो सारी चीजों के लिए सरकार फंड देती है। इस एयरपोर्ट में रनवे विस्तार के लिए कम से कम 290 एकड़ जमीन की दरकार है और यदि सेना की 1012 एकड़ जमीन अधिग्रहित होती है तो जरूरी जमीन के अलावा अतिरिक्त भूमि भी एयरपोर्ट के पास उपलब्ध हो सकेगी। इससे एयरपोर्ट का भविष्य और भी बेहतर और व्यापक बन सकता है। जमीन मिलते ही रनवे विस्तार, टर्मिनल निर्माण और आधुनिक हवाई सुविधाओं के काम शुरू किए जाएंगे, जिससे पूरे बिलासपुर संभाग को सीधी हवाई सेवाओं का लाभ मिलेगा। एयरपोर्ट से हवाई सेवा का प्रारंभ सौभाग्य से उस समय हुआ जब मैं बिलासपुर लोकसभा का सांसद हुआ करता था। अथक परिश्रम करके बिलासपुर से हवाई सेवा प्रारंभ प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व की सरकार ने किया और कांग्रेस की सरकार राज्य में थी जिसने कभी कोई मदद नहीं किया उस एयरपोर्ट के लिए। हमारी सरकार ने अनुपूरक बजट में 150 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है। मैं मुख्यमंत्री आदरणीय विष्णुदेव साय जी को धन्यवाद देता हूं। बिलासपुर एयरपोर्ट की तरक्की और बेहतरी के लिए अनुपूरक में 150 करोड़ का प्रावधान किया है। वित्त मंत्री OP चौधरी जी को भी धन्यवाद देता हूं। प्रतिपक्ष का रुख विधानसभा में रहा, आसंदी के बार बार मना करने के बावजूद, चेतावनी देने के बावजूद शरीर में पोस्टर चिपकाकर विधानसभा के अंदर प्रवेश किए, जो विधानसभा के नियम और परंपरा के विपरीत रहा। और उसके बावजूद जैसे मैंने कहा कि एक परिवार की चाटुकारिता में कांग्रेस पार्टी सारी सीमाएं लांघ चुकी है और वो दिख रहा है। एयरपोर्ट विस्तार की खबर से जहां आम लोगों के चेहरों पर उम्मीद की चमक है तो दूसरी तरफ सियासत भी तेज हो गई है। भाजपा के लोग जहां इसे बिलासपुर के हित में ऐतिहासिक फैसला बता रहे हैं, वहीं कांग्रेस अपने कार्यकाल में किए गए बजट प्रावधान और प्रयासों का हवाला देकर भाजपा को कटघरे में खड़ा कर रही है। बिलासपुर एयरपोर्ट के लिए 27 करोड़ रुपए प्राथमिक विकास के लिए भूपेश बघेल की कांग्रेस सरकार ने दिया। 93 करोड़ रुपए का प्रावधान था कि जमीन वापसी पर 93 करोड़ रुपए का प्रावधान रखा गया। फिर जब भी हवाई सेवा संघर्ष समिति आंदोलन करती है, कांग्रेस के लोग पूरे उसका साथ देते हैं।
दिल्ली के जंतर मंतर पर भी जब हवाई सेवा संघर्ष समिति धरना देने पहुंची तो पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, सांसद ज्योत्सना महंत ने उसका समर्थन किया, धरने में शामिल हुए। मैं चाहता हूं कि कांग्रेस ने क्या किया, भूपेश बघेल ने क्या किया, ये बताने के बजाय वर्तमान केंद्रीय राज्य मंत्री तोखन साहू जी, जो कि बिलासपुर के सांसद हैं, और उप मुख्यमंत्री अरुण साहू जी ये बताएं कि वो क्या कर रहे हैं और कब एयरपोर्ट प्रारंभ हो रहा है। बता दें कि एयरपोर्ट विस्तार को लेकर जमीन अधिग्रहण का मामला वर्षों से अटका था। हालांकि अब सेना की जमीन अधिग्रहण का मामला निर्णायक मोड़ पर पहुंच चुका है। यदि अंतिम सहमति बन जाती है तो यह बिलासपुर को एक आधुनिक और पूर्ण विकसित फोर्सी एयरपोर्ट दिलाने की दिशा में मील का पत्थर साबित होगा, जिससे व्यापार, उद्योग और पर्यटन को नई रफ्तार मिलेगी। ग्रैंड न्यूज के लिए कैमरामैन राहुल ठाकुर के साथ भारतेंदु कौशिक की रिपोर्ट।